हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और अब टाइम हो चुका है करंट अफेयर अपडेट का और मैं आपके साथ करंट अफेयर अपडेट के साथ हूँ। और आज हमारा जो है करंट अफेयर रिवीजन है, क्योंकि आज जो दिन है वो है संडे। और संडे में हमने एक मुहिम चलाई है कि हम जितना भी 7 दिन में करंट अफेयर पढ़ाने वाले हैं उसको हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, अगर ये मुहिम आपको ठीक लगती है तो आप इसको लाइक करेंगे, और अगर नहीं है तो फिर आप हमें कमेंट्स करिए कि हम आगे इसे कंटिन्यू रखें। ठीक है, तो दोस्तों इससे ये रहेगा कि आपकी तैयारी और भी अच्छे ढंग से हो सकती है, जिससे कि हम पूरे सप्ताह के जो है टॉप मोस्ट पॉइंट पर बात करने वाले हैं। क्योंकि जैसा हम डेली डिस्कस करते हैं वो तो हमें करना ही है, परंतु जो टॉप लेवल के क्वेश्चन पर भी हम थोड़ा सा स्पेस लेंगे, पूरी तरीके से रुक कर बात करेंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना कि पूरे सप्ताह का अगर एक दिन रिवीजन हो जाए तो शायद आपको ऐसा लगेगा कि आपका करंट अफेयर जो है आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। घबराने की कोई बात है नहीं, टेंशन बिल्कुल लेनी नहीं है, किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, क्योंकि अगर आप टेंशन लोगे तो फिर डिप्रेशन में चले जाओगे, डिप्रेशन में कभी तैयारी होती नहीं है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में जो है एक टीम नाकाम रही है, जिसका नाम है, क्वालिफाई करने में नाकाम कौन सी टीम रही है, वो श्रीलंका। तो हम थोड़ा इस तरीके से करेंगे क्योंकि आपका लिखा हुआ है, तो श्रीलंका जो है वो नाकाम हो गई है आईसीसी वर्ल्ड कप में जो 2023 में होने वाला है। 2023 में जो है आईसीसी वर्ल्ड कप होने वाला है, उसमें जो है श्रीलंका ने क्वालिफाई नहीं किया है। इसका मतलब 8 टीमें भाग लेने वाली हैं। ठीक है, और 8 टीमों में 7 टीमों ने जगह बना ली है, जिसमें भारत है, ठीक है, बांग्लादेश है, न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने जगह बना ली है। परंतु यहाँ पर मेज़बानी जो करेगा भारत करेगा, और अंतिम सदस्य के रूप में, 8वें सदस्य के रूप में जो जंग में है वो वेस्ट इंडीज़ है, श्रीलंका है, आयरलैंड है। श्रीलंका क्वालिफाई कर नहीं पाई है, अभी वेस्ट इंडीज और आयरलैंड की जंग जारी है कि कौन उसमें क्वालिफाई करेगा। ठीक है, 2019 का जो वर्ल्ड कप जीती थी वो इंग्लैंड जीती थी, और न्यूजीलैंड जो था उसमें उपविजेता की भूमिका में रहा था। ठीक है, और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया जो है सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के द्वारा हार गया था। परंतु 13वां संस्करण होगा, 5 अक्टूबर से होगा और 19 नवंबर तक ये चलने वाला है। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच ये चलेगा। आईपीएल के बाद ये मतलब प्रतियोगिता शुरू होगी, जिसके लिए जो है भारत उसकी मेज़बानी करने वाला है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बात करें तो हिमाचल प्रदेश, दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को, किसकी, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को जीआई टैग दिया गया है। कांगड़ा चाय को जीआई टैग दिया गया। कौन था, यूरोपीय जीआई टैग। ठीक है, अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, ठीक है, और एक है धर्मशाला। शिमला है ग्रीष्म राजधानी, और जो आपके धर्मशाला है वो शीतकालीन है। ठीक है, सुखविंदर सिंह जो है यहाँ के सीएम हैं, और राज्यपाल जो है शिव प्रसाद शुक्ल हैं। ठीक है, थोड़ी सी और बात कर रहे हैं तो पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 वाला राज्य जो हुआ है वो आपका हिमाचल प्रदेश हुआ है। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भी हिमाचल प्रदेश हुआ है। ठीक है, पहला जैव विविधता पार्क मंडी खोलने वाला हिमाचल प्रदेश हुआ है। नवी महिला राष्ट्रीय हॉकी जो खेल मतलब जीती है वो भी किसने जीती, चैंपियनशिप, हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक को बाइकाट करने वाला जो है वो कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। नारी को नमन नामक जो प्रतियोगिता करी है वो भी किसने की है, हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं। तो अगले टॉप लेवल का क्वेश्चन जो है वो क्या है, भारत ने स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिजाइन का प्रयोगशाला का उद्घाटन अहमदाबाद में किया है। तो नए भारत ने स्टार्टअप के लिए क्या करा है, भारत ने स्टार्टअप के लिए अहमदाबाद में क्या करा है, अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद में जो है ये अंतरिक्ष डिजाइन का जो है प्रयोगशाला लॉन्च किया है। इतनी बात याद रखनी है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार जो है 5.98 अरब डॉलर बढ़कर जो है वो 578 अरब डॉलर हो चुका है। इतना ही आपको यहाँ से याद कर लेना है। ठीक है, और कुछ नहीं याद करना। ठीक है, आगे है भारत ने विदेशी नीति 2023 पेश की है, और 2030 तक जो है वह 2000 अरब की विदेशी नीति का लक्ष्य है उन्होंने निर्धारित किया है। तो थोड़ा टॉप लेवल क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, जो कि आपके थोड़ा हो जाए। ठीक है, कुछ अच्छे लेवल के जो जीके या आपका तैयार हो जाए। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं तुर्की की मंजूरी के बाद, यानी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा कौन सा है, तुर्की की मंजूरी के बाद फिनलैंड
फिनलैंड जो है वो क्या, फिनलैंड जो है नाटो का सदस्य बन गया है। नाटो का क्या बना है, सदस्य बन गया है, नाटो का सदस्य। और कौन से नंबर पर बना है सदस्य, अगर हम बात करें सदस्यता किस नंबर पर ली है, वो 31वां देश बना है। कौन सा देश बना है, 31वां देश जो है नाटो का ये बन गया है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ से। अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे बात क्या है, देखिए नाटो जो है उत्तरी अटलांटिक सिंध एक वो है, स्वीडन की जो थी, स्वीडन एक देश है, उसकी अर्जी को जो है यहाँ पर ठुकरा दिया गया है नाटो का सदस्य बनने के लिए। ठीक है भाई। फिनलैंड के अगर बात करें पीएम की बात, तो सना मारिन, और कैपिटल जो है वो है हेलसिंकी, और यूरो मुद्रा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे का क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस। ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस, उत्कल दिवस जो कब मनाया जाता है, ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल को। ठीक है, इसको याद रखना, 1 अप्रैल 1936 कब इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम पहली बार की बात करें तो पहली बार जो मनाया गया था वो मनाया गया था 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल 1936 को मनाया गया था। इतनी बात थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, 88वां स्थापना दिवस है। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। बढ़िया तरीके से हम बस रिवाइज कर रहे हैं, जिससे कि आपको एक ही वीडियो में जो है ना पूरा रिवीजन हो जाए। ठीक है, एक ही वीडियो में जो है 7 दिन का रिवीजन हो जाए, और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, हरियाणा। हरियाणा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या है, देखिए हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा जो है भैया वो 100% विद्युतीकरण वाला 100% विद्युतीकरण वाला रेलवे नेटवर्क बन गया है। क्या बन गया है, रेलवे नेटवर्क बन गया है 100% वाला, बिल्कुल 100% वाला जो है रेलवे नेटवर्क ये बन गया है। थोड़ा इंक डाल लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा आराम से और अच्छे तरीके से दिख जाए। ठीक है, अगर हम बात करें 15 वर्षों में, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 15 वर्ष की आयु से अधिक वालों को, जो 15 वर्ष से अधिक आयु के जो व्यक्ति हैं उनके लिए, उनको साक्षर करने के लिए, ठीक है, एक स्कीम शुरू की गई है मोदी जी के द्वारा। ठीक है, एक स्कीम शुरू की गई है जिसे हम कह सकते हैं न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए कि न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम क्यों चला गया है, 15 वर्ष या 15 वर्ष से अधिक के अशिक्षित लोगों के लिए, अशिक्षित लोगों को शिक्षित करने के लिए स्कीम शुरू की गई है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन हो गया आपके बढ़िया तरीके से। ठीक है, और कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। ठीक है, होनी बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की अंजलि शर्मा। हिमाचल प्रदेश की जो अंजलि शर्मा है वो किलिमंजारो पर फतेह की है इन्होंने। हिमाचल प्रदेश की जो अंजलि शर्मा है उन्होंने क्या करा है, वो किलिमंजारो पर फतेह की है, किलिमंजारो पर पर्वत पर फतेह की है। किसने, हिमाचल प्रदेश की है, हिमाचल प्रदेश की कौन है, अंजलि शर्मा। और कहाँ पर चढ़ी है, किलिमंजारो में। कहाँ पर, किलिमंजारो में। ठीक है सॉरी, किलिमंजारो में जो है चढ़ी है। अगर हम बात करें आगे K2 पे सबसे कम उम्र में चढ़ने की, मैं रिवाइज कर लेता हूँ। K2 पे सबसे कम उम्र में चढ़ने वाली जो है 19 वर्षीय शहरोज कासिफ है। इसको लिख लेना आप, शहरोज कासिफ है। 25वीं बार कि कामी रीता शेरफा एवरेस्ट पर चढ़ी है। ठीक है, एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र में जो चढ़ी है वो मलबत पूर्णा। एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र में जो चढ़ी है वो कौन है, मलबत पूर्णा। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट है। सबसे कम उम्र की कौन है, मलबत, ये नाम पूर्णा, मलबत पूर्णा। ठीक है, ये कहाँ पर चढ़ी है, एवरेस्ट पर।
ठीक है, इतना थोड़ा सा याद रखना, रिवीजन ही कराना है, सारा लिखा तो दिया है, पहले लिस्ट पे चले आइए। फिर अगर बात करें एवरेस्ट में पहला व्यक्ति जो चढ़े हैं वो कौन है, तेंजिंग शेरपा नेपाल के, एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के। ठीक है, पहली महिला जो चढ़ी जुको तेवई। अगर पहली महिला की बात करें, पहली महिला की अगर बात करें तो जुको तवई। और अगर प्रथम भारतीय महिला की बात करें, प्रथम भारतीय महिला की अगर बात करें तो बिछेंद्री पाल ये चढ़ी। द्वितीय महिला की अगर बात करें, द्वितीय भारतीय महिला की अगर बात करें तो संतोष यादव। कौन है, संतोष यादव। ठीक है भाई, तो ये जो है इन्होंने एवरेस्ट पे इतनी फतह करी है यहाँ से। ठीक है, अगर बात करें विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला, याद रख लेना कौन सी है, एंडीज पर्वतमाला है। फ्रांस और स्पेन के बीच में मध्य जो है पिरेनीज पर्वतमाला है। एटलस पर्वत जो है वो उत्तर पूर्वी अफ्रीका में है, उत्तर पश्चिम अफ्रीका में। ट्रांस अटलांटिक जो है अटलांटिका में है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है। इसको याद रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ओ पार्क, कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, अब इसने क्या काम किया है, 15 मूर्तियों को भारत में लौटाने की घोषणा की है। 15 मूर्तियों को भारत में लौटाने की घोषणा की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बलुआ पत्थर की मूर्ति बनी हुई है। ठीक है, 11वीं सदी की बनी हुई है, आप इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, अर्जुन राम मेघवाल ने चित्तौड़गढ़ के किले में जो है 9वीं और 10वीं सदी की नटराज मूर्ति प्रस्तुत की है। ठीक है, अमित शाह ने बेंगलोर में भगवान बसवेश्वर और नाद प्रभु कैंपगोड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया। यानी कि अमित शाह ने बेंगलोर में भगवान बसवेश्वर और नाद प्रभु की मूर्तियों का जो है अनावरण किया जो। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हिंदू फोबिया की निंदा करने वाले, प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य जो बना है वो जॉर्जिया बना है। ठीक है भाई, लेटेस्ट में अगर देखें तो हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा पहल जो है अमेरिका ने शुरू की है। और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को 220 क्रूज मिसाइल देने का मंजूरी की है। और एक याद रखना AU, ये याद रखना जरूर, AUKUS में कौन कौन लोग शामिल है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो एक तो देखा ऑस्ट्रेलिया, एक आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया शामिल। दूसरे में आपका हो गया UK, क्या हो गया, UK शामिल हो गया। और तीसरे नंबर पर आपका क्या हो गया, USA, क्या हो गया, USA। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये लोग शामिल हुए हैं आर्थिक व्यवस्था को बनाने के लिए। ठीक है, तो इतना आपको रिवाइज हो रहा है, अच्छे क्वेश्चन का हम रिवाइज करा रहे हैं। और डेली तो हमारा करंट अफेयर चलता ही है 6:30 बजे। ठीक है, 6:30 बजे डेली करंट अफेयर आ जाता है आपका। और आज की क्लास भी हमारी 6:30 बजे ही हो रही है। ठीक है, और हम सोच रहे हैं कि आज संडे है तो इस वजह से हमने क्या काम किया, हम सोच रहे हैं कि पूरे सप्ताह का जो रिवीजन यहाँ से हो जाए। इसरो ने 2 अप्रैल को पुनः प्रायोजित लॉन्च वाहक कर्नाटक में परीक्षण किया है। उसका कोई टेंशन नहीं, ज़्यादा भारी क्वेश्चन है नहीं, बस इतना याद रखना, शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो नासा ने खोजी है। यानी किस पर, शुक्र ग्रह पर, ये वाला याद रखना, शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी ये किसने खोजी भैया, ये नासा ने खोजी है। किसने, नासा। इतना थोड़ा सा याद रखना, नासा ने खोजी है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। यानी कौन सा, गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान है। मानव अंतरिक्ष यान है, इसको भी थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, सलीम दुरानी का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, सलीम दुरानी। ठीक है, 88 साल की उम्र में जो है इनका निधन हो गया। इनका संबंध जो था क्रिकेट से था। किसका संबंध था, क्रिकेट से। ठीक है भाई, अफगानिस्तान के काबुल में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, काबुल में। इस वजह से ये थोड़ी सी चर्चा में रह सकते हैं। इन्हीं के साथ साथ अगर 1-2 जन्म की और मृत्यु की अगर बात देखें तो ब्राज़ील के महान फुटबॉलर, कहाँ के, ब्राज़ील के महान फुटबॉलर जिसका नाम है पेले, इनका भी निधन हो गया है। यहाँ से अगर इतना याद करें तो। ठीक है भाई, अगर नेक्स्ट करें तो बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। ठीक है, इसको भी याद रखना,
बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। ठीक है, इसके जो रचना की है बिष्ट रावत ने की। किसने की है? बिष्ट रावत। ठीक है भाई, बिष्ट रावत ने ये इसकी रचना की है। थोड़ा सा इसको थोड़ा थोड़ा याद करते चले जाओ और आपका बढ़िया हो जाएगा। ये बिष्ट रावत ने की है। ठीक है, सलमान रश्दी की एक पुस्तक याद हुई है लॉन्च अभी, विक्ट्री सिटी। कौन सी हुई है अभी? विक्ट्री सिटी लॉन्च हुई है, उसको भी थोड़ा लिख लेना, छाप लो इसको भी अच्छे से। ठीक है, अभी यूनिटी कप की बात करें हम, यूनिटी कप क्रिकेट टूर्नामेंट, ठीक है, दिल्ली में हुआ है। और ये क्या है? भारत की फिट इंडिया मूवमेंट को जो है बढ़ाने के लिए किया गया है। तो इतना कोई खास क्वेश्चन नहीं है कि बिल्कुल 100% आने के चांसेस हैं, बट ये हो सकता है कि हाँ, इसे दिमाग में रख सकते हैं, टच रख सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो ये अच्छा हो सकता है कि नया संवाद जो बना है, यानी कि SCO का, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखते हो। SCO यानी कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका जो नया संवाद सदस्य बना है, संवाद सदस्य जो बना है वो कौन बना है? सऊदी अरब बना है। क्या बना है? सऊदी अरब। ये नया संवाद सदस्य बना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, COC की जो स्थापना हुई है वो 15 जून 2001 को हुई थी। ठीक है, और भारत इसका अध्यक्ष है। इस बार भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। ठीक है, भारत पाक चीन। ठीक है, भारत पाक चीन, इसमें कौन कौन है? पाक, चलिए, भारत, ठीक है, चीन, रूस, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, और तजाकिस्तान। कौन सा है? तजाकिस्तान। क्या है? तजाकिस्तान। तो ये आपके हो चुके हैं 7। अगर पर्यवेक्षक की बात करें तो बेलारूस पर्यवेक्षक है, मंगोलिया पर्यवेक्षक है, ठीक है, ईरान पर्यवेक्षक है, ईरान, अफगानिस्तान जो है वो भी क्या है? पर्यवेक्षक है। तो ये इतना बात आ सकती है यहाँ से अगर पूछ ले तो। ठीक है, सागर सेतु जो है ये अच्छा है। सागर सेतु केंद्र सरकार ने शुरू किया है। केंद्र सरकार ने, ठीक है, केंद्र सरकार ने शुरू किया है और व्यापार से संबंधित, समुद्री व्यापार से, किससे? समुद्री व्यापार से संबंधित है। ठीक है बेटा, इतना थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, तबीयत खराब हो रही है फिर भी चलो कोई नहीं, बस आपकी तैयारी अच्छी हो जाए और कुछ नहीं हमको बस। ठीक है भाई, चलिए, बहुत अच्छा हो गया इतना। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से हम पिरो रहे हैं, अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना, हम वनडे तो पढ़ते ही हैं, परंतु अब 6-7 दिन का अगर एक बार रिवाइज हो जाएगा ना तो आपको पूरी तरीके से निचोड़ पता चल जाएगा कि क्या हमारी तैयारी है, क्या हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, यह GST संग्रहालय का जो है ना अभी उद्घाटन किया गया, 13% बढ़ गया है। GST जो है वो संग्रह कितना बढ़ चुका है? 13 बढ़ गया है और 1.6 लाख करोड़ रुपए हुआ है। अब क्या हो गया GST संग्रह? अगर हम बात करें GST संग्रह जो है वो कितना हो चुका है? 1.6 लाख करोड़ हो चुका है। ठीक है, लाख करोड़, ये इतना हो चुका है। ठीक है, और बढ़ा कितना है? 13% बढ़ा है। कितना बढ़ा है भैया? अगर वृद्धि की बात करें 13% वृद्धि हुई है। 13% जो हो गई यहाँ से वृद्धि होगी, इतनी बात आपको याद रखनी। GST परिषद की बात करें तो GST परिषद की स्थापना 16 में हुई थी। ठीक है, और इसे आर्टिकल बात करें 279 आर्टिकल में इसे रखा गया है। GST परिषद की अगर हम बात करें तो अगर हम बात कर सकते हैं तो केंद्रीय वित्त मंत्री इसका जो होता है अध्यक्ष होता है। अगर हम बात करते हैं कि सदस्य कितने होते हैं, 33 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 33। GST भारत में 22 राज्यों में लागू है और 2 यूटी में लागू है। ये परिषद जो है 22 राज्यों में 2 यूटी में लागू है। अगर GST की बात करें तो 145 देशों में GST लगा हुआ है। ठीक है, और सबसे पहले जो लगा है वो फ्रांस में लगा है। भारत में सबसे पहले GST जो लगा था असम में लगा था। ठीक है, कहाँ पर लगा था? असम में लगा था। और सबसे बाद में लगा है जम्मू कश्मीर में लगा है। ठीक है, 1 जुलाई 2017 से हमारे यहाँ प्रभाव में आ गया था भारत में। 122वां संविधान संशोधन हुआ था GST से। ठीक है, 122वां संविधान संशोधन विधेयक और संविधान संशोधन 101वां। संविधान संशोधन कौन सा हुआ था? 1 बार हुआ था। ठीक है भाई, तो इतना हम यहाँ से याद कर लेंगे। अगर बात करते हैं ये कि भारत मलेशिया अब
दोनों जो है कौन कौन, भारत और मलेशिया, भारत और मलेशिया, मलेशिया जो है वो दोनों जो है भारतीय रुपये में व्यापार करेंगे। किस में करेंगे, भारतीय रुपये में, रुपये में व्यापार करेंगे भैया, भारतीय रुपये में जो है वो व्यापार करने वाले हैं। ठीक है, भारतीय रुपये में व्यापार करेंगे। अगर हम बात करते हैं तो ठीक है, हो गया इतना। ठीक, अगर आगे बात करें नेक्स्ट में तो देखिए यहाँ पर अगर थोड़ा सा बात करें तो मलेशिया जो है वो हेपेटाइटिस सी के लिए सुरक्षित और नई मतलब जो वो है खुराक उसको जो है नामित किया है इन्होंने। फिर एक है मलेरिया जो है सॉरी मलेशिया जो है APEC शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है। किसका, APEC की। ठीक है, इतना तो कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा कोई खास, आप इतना ही थोड़ा याद करना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 10वां भारतीय श्रीलंका द्विपक्षीय अभ्यास जो है वो कहाँ पर हुआ, कोलंबो में। यानी कौन कौन सा, 10वां 10वां भारत श्रीलंका द्विपक्षीय कहाँ पर हुआ है, कोलंबो में, कोलंबो में ही हुआ है। ठीक है, और इसका जो नाम है वो क्या है, समुद्री अभ्यास। ठीक है, 2005 में पहली बार हुआ था। कुछ अभ्यास है उनको थोड़ा सुन लो, डेजर्ट नाइट जो है वो किस किस के बीच है, भारत फ्रांस के। डेजर्ट नाइट जो है भारत और फ्रांस के हैं। ठीक है, बोंगो सागर जो है वो भारत बांग्लादेश के। ठीक है, हैंड इन हैंड जो है वो भारत चीन के, हैंड इन हैंड जो भारत और चीन के। सूर्य किरण जो है वो जापान के हैं, सॉरी नेपाल के भारत और नेपाल के बीच। और नसीम अल बहन जो है भारत और ओमान के बीच में है। और संप्रीति भारत और बांग्लादेश के। धर्म गार्जियन जो है वो किस किस के बीच में है, भारत और जापान के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो विश्व ओटिज्म ठीक है, ओटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह की बात करें तो 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक मनाया जाता है। अब थोड़े से दिवस है उनको देख लो। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, बहुत बढ़िया बात है। 10 अप्रैल को जो मनाया जाता है विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 14 अप्रैल को जो है अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। 17 को हीमोफीलिया मनाया जाता है। 18 को विश्व धरोहर मनाया जाता है। 18 अप्रैल को 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 24 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को यहाँ पर विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और 28 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। इस तरीके से जो है हमारे हो जाएंगे क्वेश्चन कंप्लीट, यानी कुछ दिवस हम याद कर लेंगे, रिवाइज करना है केवल हमारा मतलब। ठीक है, चलिए आगे है मध्य प्रदेश हाइड्रा दुनिया की पहली MF मध्य प्रदेश में MF नाम से जो है हाइड्रा पहली जो तरल हाइड्रोजन संचालन की गई है। ठीक है, अब वो नॉर्वे की निगरानी में शुरू की गई है। कहाँ की, नॉर्वे की। इतना कोई खास नहीं है। कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व ने 1 अप्रैल 2023 को टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में 50 वर्ष पूरे कर दिए। किसने करे हैं, बांदीपुर ने। अब बांदीपुर कहाँ पर, कर्नाटक में। ठीक है, बांदीपुर कर्नाटक में है। इसमें जब शुरू हुआ था तो 12 बाग थे। ठीक है, अब जो है वो 173 बाग हैं। अब जो है वो कितने बाग हैं, 173 बाग है। प्रोजेक्ट टाइगर जो था 1973 में शुरू किया गया था। अगर बात करें बांदीपुर के अतिरिक्त जो है यहाँ पर और दिवस भी हैं, सॉरी और भी टाइगर रिजर्व है, जैसे कि भद्रा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, नागरहोल टाइगर रिजर्व है और हैंडेली अंसी टाइगर रिजर्व यहाँ पर है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा लिख लेना, सुन लो, सुन के भी याद हो जाती हैं कोई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सुन के याद हो जाती हैं, लिख के भी याद हो जाती हैं। अगर आपको लगता है लिख के काम चल जाएगा तो लिख लो, और सुन के काम चला सुन लो, क्योंकि आज की क्लास जो है केवल आपके रिवीजन मात्र है, जिसमें हम बहुत कम बोर्ड पे लिखने की काम कर रहे हैं। ज़्यादातर आपको बोल कर बता रहे हैं कि थोड़ा सुन के जो है याद हो जाती है बातें। जैसे गाना है, आपको गाना सुन के याद हो जाता है। ठीक है, आप बार बार देखते थोड़ा ही लिखोगा गाना, नहीं देखते ना, तो केवल सुन के याद हो जाता है, तो इससे थोड़ा सा हो जाएगा। ठीक है, भारत और रोमानिया रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर हो गए हैं। ठीक है, इतना थोड़ा याद रखना भारत और रोमानिया के। फिर नेक्स्ट करते हैं, चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है। ठीक है, इसमें अरुणाचल प्रदेश पर चीन का अवैध कब्जा है और अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। 2 आवासीय क्षेत्र हैं जिसमें 2 भूमि क्षेत्र हैं जिसमें, और 5 पर्वतीय क्षेत्र हैं और 2 आपके नदीय क्षेत्र हैं। ठीक है भाई, इस तरीके से इनके नाम परिवर्तित करने हैं। और 1914 का बवाल है ये, जब मैकमोहन रेखा खींची गई थी
तो मैकमोहन ने जो है, चीन ये दावा करता है कि उन्हें समझ तो थी नहीं, उन्होंने बस ऐसी रेखा खींच दी थी। इसके चलते जो है ये बवाल हो रहा है। अगर यहाँ पर कुछ और रेखाओं की बात करें तो रेड क्लिप की बात कर लेते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिप। ठीक है, अब डुरंड रेखा पहले भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ करती थी, मगर 1947 के बाद में भारत अफगानिस्तान के बीच में हो चुकी है। सर क्रीक जो है आज भी 24वीं समांतर रेखा के नाम में पाकिस्तान और राजस्थान के बीच में है, भारत का राजस्थान पाकिस्तान के बीच में। शून्य रेखा जो है भारत का त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में है। ठीक है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो है शून्य रेखा है। ठीक है, एक 49वीं समांतर रेखा है अमेरिका और कनाडा के बीच में। 38वीं समांतर रेखा है ये आपकी उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया में। ठीक है, 17वीं समांतर रेखा है उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम। इस तरीके से इनको रिवाइज कर लेना। सॉरी। ठीक है भाई, नासा ने आर्टेमिस सेकंड चंद्र मिशन के लिए पहली महिला और श्वेत पुरुष का चयन किया है। अब देखो ये नासा है, नासा ने अपोलो 11 भेजा था 1969 में और अपोलो 13 भेजा था 1972 में। अब जो 4 व्यक्ति भेज रहे हैं ये मानव को भेजने के लिए, एक तो रीड बासमैन है, ये अमेरिका के नौसेना के पायलट हैं। फिर विक्टर ग्लोबर हैं, ये जो है अमेरिका के परीक्षण पायलट हैं नौसेना का। एक है क्रिस्टीना कोच, ये महिला है 44 वर्ष की और इलेक्ट्रिक इंजीनियर है ये। ठीक है, अमेरिका की है ये। सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का अनुभव इन्हीं को है। ठीक है, अगर बात करें जेरिसी हैंसन, ये भारत मतलब ये जो है कनाडा के हैं, एयरफोर्स के कमांडर हैं। ठीक है, इतनी बात यहाँ से रख लेना। फिर आगे है अंतरिक्ष में हमारे पड़ोस में सबसे निकट ब्लैक होल BH1 की खोज की गई है। अंतरिक्ष में हमारे पड़ोस में सबसे निकट ब्लैक होल BH1 की खोज की गई है और पृथ्वी से 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ठीक है ये। ठीक है, फिर बस्टिल डे परेड के लिए PM मोदी को, बस्टिल डे परेड के लिए PM मोदी को जो है वो फ्रांस ने आमंत्रित किया है। ये 14 जुलाई को होने वाली है परेड है। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति में इसकी अहम भूमिका थी। लेटेस्ट करंट की अगर बात करते हैं तो क्या है, फ्रांस ने अफ्रीका में 1 दशक पहले ऑपरेशन बरखाने समाप्त कर दिया है। तो क्वेश्चन आ सकता है बरखाने, यानी कि ऑपरेशन बरखाने का संबंध कहाँ से है। ठीक है, फ्रांसीसी नेशनल असेंबली ने हाल ही में जो है इकोसाइड अपराध बनाने वाले बिल को जो है वो मंजूरी दे दी। इकोसाइड फ्रांस में इस्लामिक कट्टरवाद का मुकाबला करने के लिए एक नया बिल पेश कर दिया गया है। ये थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा आपका, आपने सारी क्लासेस देखी होंगी तो आपको सारी बातें याद आ रही होंगी। ठीक है, हमारी सारी क्लासेस देखो, एकदम 1 नंबर का बिल्कुल करंट अफेयर, एक नंबर बिल्कुल कंडीशन ऐसी है कि बहुत ज़बरदस्त वाली। यहाँ तक की है कि PCS में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, वनडे एग्जाम तो देखने को मिलते ही मिलते हैं, PCS में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब विश्वास मात्र है, अगर विश्वास कर लो तो भगवान है, विश्वास नहीं करोगे तो नहीं है। तो ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। ऐसे ही है, अगर आप विश्वास करोगे कंटेंट पर तो ये एग्जाम आएगा, अगर नहीं करोगे तो आपके लिए नहीं आएगा, कितने भी अच्छा दे दो आपको कंटेंट। ठीक है, सब चीज़ विश्वास पर टिकी होती है। सॉरी। भारतीय पुरुष व महिला चौथा एशियाई खो खो खिताब जो है वो असम के बक्सा जिले में हुआ है। भारत ये 4थी बार भारत विजय हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ खिलाड़ी की बात कर लेते हैं। 9 खिलाड़ी इसमें होते हैं 9 खिलाड़ी होते हैं और 3 अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी में सब में जो हैं 11 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। बैस और वॉलीबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। इनको भी याद रखना बिल्कुल ज़रूरी है। केरल में तितली की नई प्रजाति खोज की है और वो कहाँ पर की है, वेबनाड झील के किनारों पर देखी गई है। तितली प्रजातियों की संख्या 336 है। केरल में तमिलनाडु में कितनी है, केरल में 336। अंतिम खोज स्कीपर तितली की हुई थी 75 वर्ष पहले। स्कीपर तितली की उनकी संख्या उस समय 83 थी। केरल की सबसे बड़ी और भारत की सबसे लंबी झील जो है वेबनाड झील है। सुंदरबन के बाद में जो है वेबनाड झील दूसरी सबसे बड़ी रामसर साइट है। दूसरी सबसे बड़ी रामसर साइट है। और महाराष्ट्र स्टेट बटरफ्लाई को पहला राज्य ऐसा है जो राज्य तितली की घोषणा की है यहाँ पर। ठीक है भाई, देखते रहो, बहुत बढ़िया चल रहा है, नहीं बहुत अच्छे से चल रहा है कंटेंट, आप टेंशन ना लो। चैट जीपीटी के बाद इटली अंग्रेजी भाषा पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है। ठीक है, अगर बात करें तो जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, इटली का G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ठीक है, इटली ने यूरो कप 2020 जीता था। इटली ने भारत में पहला फूड पार्क लॉन्च किया था। 2021 में इटली अंतरिक्ष सौर संगठन ISO इंटरनेशनल सोलर
ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मैं शामिल हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को, अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस जो मनाया जाता है वो 4 अप्रैल को मनाया जाता है। मैड्रिड स्पेन मास्टर 2023 की विजेता सूची आ चुकी है। पुरुष एकल जीता है कैंटा ने जीता है और कांता को हराया है, याद रख लीजिए, कैंटा निशिमोतो को ने जीता है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया खिताब जो होता है हमारा, टेनिस खिताब होते हैं ऑस्ट्रेलिया खिताब, तो ऑस्ट्रेलिया खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने, ठीक है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट में, अगर नेक्स्ट में बात करें तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के बाद में जो होता है वो, ऑस्ट्रेलिया के बाद में जो होता है फ्रेंच ओपन होता है। फ्रेंच ओपन जो है वो मई में होता है, ठीक है, और विंबलडन जो होता है जुलाई में होता है, और यूएस ओपन जो होता है वो अगस्त में होता है। क्लियर इतना? ठीक है भाई, इतना बताइए, क्लियर है? नेक्स्ट फिक्की, FICCI, फिक्की का होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फुल फॉर्म ये होती है। संजीव मेहता इसके प्रमुख हैं, ठीक है। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। गांधी जी की अनुशंसा पर श्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास टंडन, इन दोनों ने मिलकर जो है इसकी स्थापना की थी। नई दिल्ली हेडक्वार्टर है, 1981 में स्थापित होकर संगठित हुआ था। और सुधा शिव कुमारी जो है वो बनी है इसकी पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है, 40वीं अध्यक्ष बनी है महिला संगठन की। प्रतिस्पर्धा संशोधन बिल, प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया गया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा इतना याद रखना, ज़्यादा नहीं है। अब देखिए एक पुस्तक है गांधी सियासत और संप्रदाय नामक पुस्तक जो है पीयूष बांदेल ने लिखी है, बाबेल ने, और ये पाकिस्तान भारत विभाजन जो अम्बेडकर की किताब थी उसका जो है उद्धरण है, ठीक है। इतना आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक है। फोर्ब्स अरबपति सूची में, ये थोड़ा याद रखना, फोर्ब्स अरबपति सूची में जो है भारत के जो है मुकेश अंबानी सबसे कीमती खिलाड़ियों को लेने वाले खिलाड़ी बने हैं, मतलब उद्योगपति बने हैं, ठीक है। कौन? मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी, यानी कि दुनिया में फोर्ब्स सूची में जो है नंबर 1 पर है, क्योंकि ये सबसे महंगे खिलाड़ी इनके पास है, यानी खिलाड़ियों के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्च, खिलाड़ियों पर सबसे ज़्यादा खर्च किया है, सबसे ज़्यादा इन्होंने जो है खर्च किया है, इतना थोड़ा याद रख लेना, ठीक है भाई। अगर हम नेक्स्ट में बात करते हैं तो IIT कानपुर जो है युवा 20 परामर्श की मेज़बानी करेगा। IIT कानपुर कौन करेगा? कानपुर, ठीक है। राष्ट्रीय समुद्र दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्र दिवस जो मनाया था, कब मनाया था? 5 अप्रैल को मनाया जाता है, इसको थोड़ा याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस जो है वो भी 5 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। पहली बार 2019 में मनाया गया था, ठीक है भाई। मैं सब ये क्वेश्चन आपको पढ़ा चुका हूँ, बस केवल आपको रिवीजन करा रहा हूँ, जैसे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ लिखना कम पड़ा आप लोगों को, और केवल सुन लो इनको, ठीक है। अब इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी हो चुकी है और इसके 4 स्तंभ होते हैं, जैसे पुलिस, न्यायपालिका, जेल और आपका कानूनी सहायता। 4 पिलर होते हैं, पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता। यूपी की 18वां क्रम है जस्टिस रिपोर्ट में, जबकि पहले नंबर पर जो है आपकी कर्नाटक है, दूसरे पर तमिलनाडु, तीसरे पर तेलंगाना, चौथे पर गुजरात और आपका फिर आंध्र प्रदेश। 2019 में टाटा ट्रस्ट ने शुरू किया था, देश में 25 राज्यों मानवाधिकार आयोग है, ठीक है। हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन हो गया नई दिल्ली में, विज्ञान भवन में किया गया है, ठीक है। 1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, किसकी? CBI की। तो CBI की याद में मनाया जाता है हीरक जयंती। इजराइल ने नया ओफेक 13 जासूसी सैटेलाइट लॉन्च किया है। किसने? इजराइल ने, इतना याद रखना। यानी ओफेक किसने शुरू किया है? ओफेक 13 किसने जारी किया है? इजराइल ने ये जारी किया है, इतना थोड़ा याद रखना। कहाँ से किसने किया जारी? इजराइल ने, ठीक है। चीन की युआन रूस में सबसे अधिक, यानी कि चीन का जो है वो क्या है? युआन। चीन का युआन जो है वो रूस में सबसे ज़्यादा व्यापार करने वाला मुद्रा बन गई है, ठीक है। लगभग 24% जो है, 23.6% जो है मुद्रा ये बन चुकी है, ठीक है भाई। ठीक, आगे बात करते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति को मिला पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार, और कौन सा पुरस्कार है? यह है सफ़ेद ईगल अवार्ड है। अगर यहाँ बात करते हैं, यूक्रेन ने 15.6 अरब डॉलर का कर्ज लेने का काम किया। वो किससे किया? IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसे 15.6 अरब डॉलर कर देगा, किसको? यूक्रेन को। पोलैंड यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने वाला जो है पहला नाटो देश बना है, ठीक है। कौन बना है? पोलैंड यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने वाला पहला नाटो देश बना है। रूस ने यूक्रेन में 4 क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, अभी जो पीछे यूक्रेन झगड़ा हुआ था,
ठीक है। एक और याद रखना, ऑपरेशन गंगा यहाँ से, कौन था, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा जो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय लोग थे उनको बचाने के लिए शुरू किया गया था विदेश मंत्रालय के द्वारा, ठीक है ना। इतना याद कर लोगे, ऐसे रिवाइज ही करना है आपको, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 6 अप्रैल 2023 को वित्त की अपनी पहली मॉनिटरी रिपोर्ट पेश की है। यानी कि पहली मॉनिटरी रिपोर्ट जो है वो किसने करी है, आरबीआई ने पेश कर दी है। और कौन है, शक्तिकांत दास है, 25वें नंबर के हैं। अब इन्होंने, मैं बता देता हूँ, रेपो रेट की बात कर लेते हैं यहाँ से। यानी रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 6.5% थी, 6.5% है, ठीक है। CRR जो है वो कितनी है, यहाँ से CRR की अगर बात करें 4.5% है। SLR की अगर हम बात करें SLR की, तो यहाँ पर 18% है SLR, 18% जो है वो SLR है बेटा। और अगर हम बात करें रिवर्स रेपो रेट यानी कि RRR, रिवर्स रेपो रेट की अगर हम बात करें तो बेटा ये कितनी है, ये आपकी 3.35 ही है, ठीक है। अगर एक और बैंक दर की अगर बात करें, बैंक दर, तो बैंक दर जो है वो कितनी है, 6.75 कितनी, 6.75 जो है वो बैंक दर है। तो ये हमारी बात है कि रेपो रेट कितना हो चुका, 6.5% है। CRR जो है वो हमारी कितनी है, 4.5%। और SLR जो है, SLR की अगर हम बात करें, SLR तो 18% SLR है। और रिवर्स रेपो रेट की जिसकी हम बात करें तो कितना होता है, 3.35 होता है बेटा। और बैंक दर की अगर हम बात करें तो बैंक दर है 6.75। थोड़ा इतने पे ध्यान देखना। गवर्नर जो है 25वें नंबर के हैं, शक्तिकांत दास। हमारे गवर्नर जो है 25वें नंबर के हैं, शक्तिकांत दास। कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल आराम से हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा देखिए, पेरू जो है 2023 की, पेरू जो है 2023 में फीफा अंडर-17 की मेज़बानी करता, तो उससे मेज़बानी हटा दिया गया उसको। किसको हटा दिया गया है, पेरू को हटा दिया गया। किसकी मेज़बानी से, फीफा अंडर-17 की। यानी कि बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, यानी कि फीफा अंडर-17 की मेज़बानी से किसे हटाया है, पेरू को हटाया है। चलिए, और ये मेज़बानी कब को होती, 2023 में, ठीक है। अगर फीफा में रैंकिंग की बात करें तो अब जो है अर्जेंटीना पहले नंबर पर है, अर्जेंटीना जो है वो पहले नंबर पर हो गया है, ठीक है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत अगर एशिया में देखें, तो एशिया में अगर भारत को देखें तो 19वें नंबर पर है। और एशिया में अगर पहले नंबर पर देखें फीफा की, तो वो आपका जापान है, ठीक है। अगर हम भारत की ओवरऑल बात करें, अगर भारत की ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो 101 रैंकिंग है भारत की फीफा में, ठीक है। अब जो होस्ट करेंगे ये सब कौन कौन करेंगे, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कोलंबिया, मैक्सिको। यानी कि अब जो होस्ट करेंगे वो क्या करेंगे, ब्राज़ील करेगा, ठीक है, अर्जेंटीना करेगा, कोलंबिया, मैक्सिको, इसको होस्ट करेंगे, ठीक है। इतनी बात है। GI टैग के मामले में बात करें तो एक तो बनारसी लंगड़ा आम, बनारसी पान और रामनगर का भांडा, हाल ही में जो है ये तीन उत्पादकों को जो है GI टैग मिला है, और तीनों उत्तर प्रदेश से बनारस से संबंधित रखते हैं, ठीक है। 5 अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ADB, एशियाई विकास बैंक, वित्त वर्ष 2023-24 के आर्थिक वृद्धि दर घटकर कितनी रह चुकी, 6.4% रह चुकी। इतना थोड़ा याद रखना। अनुमान है कि 24-25 में दर 6.7 हो जाए। अगर ADB की स्थापना की बात करें तो 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। अब मनीला में इसका हेडक्वार्टर है, मनीला में क्या है इसका हेडक्वार्टर है। सदस्य हैं 68 और एशियाई प्रशांत क्षेत्र के जो 48 हैं और अन्य जो हैं वो आपके 19 हैं। अब देखिए ADB से कुछ क्वेश्चन हैं जुड़े हुए ADB से। ADB ने कोविड प्रतिक्रिया के लिए भारत को 1.5 मिलियन जो है $1.5 मिलियन प्राप्त किए थे। हाल ही में ADB ने 4 राज्य को, पूर्वोत्तर राज्यों है त्रिपुरा, मणिपुर, इन राज्यों को जो है वो ऋण प्रोवाइड कराया है। उर्जित पटेल जो है AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष बने हैं। उर्जित पटेल जो RBI के पूर्व गवर्नर है, ठीक है भाई, मज़ा आ रहा ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक के 50 वर्ष पूरे हो गए, पीछे मैंने जिक्र कर दिया है। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है हुबली धारवाड़ में कर्नाटक में हुआ था। कर्नाटक ने नवीनीकरण ऊर्जा नीति को मंजूरी दे दी है। कर्नाटक ने पुलिस के लिए ट्रांसजेंडरों में, पुलिस में ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने की बात कर दी है। इसको भी थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है बेटा। कर्नाटक ने मवेशी वध की रोकथाम और संरक्षण विधि कानून लागू कर दिया है। सारा लिखा चुका हूँ पूरे सप्ताह में, आज केवल प्रैक्टिस मात्र, रिवीजन 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 चल रहा है। आपको कोई टेंशन लेनी नहीं, रिवीजन ही देखना है बस, और कुछ नहीं करना, केवल रिवीजन देखना है आपको, ठीक है भाई। भारत 2026 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा।
सौर ऊर्जा निर्माता बन जाएगा, जबकि अभी चीन है पहले नंबर पर और भारत की अभी स्थिति जो देखें चौथे नंबर पर है भारत की स्थिति, परंतु 2026 में जो है दूसरे नंबर बन जाएगा। ठीक है। प्रथम राज्य की बात करें तो राजस्थान है जो सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा करता है। भारत का पहला सौर शहर जो आनंदपुर साहिब है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो लग रहा है वो भड़ला सोलर पार्क जोधपुर में लग रहा है। भारत में 15 सौर शहर हैं। कितने सौर शहर हैं? 15। ठीक है। अब भारतीय मूल की जो 5 महिलाएं हैं वो वित्त में शामिल हुई हैं, एशियाई वित्त में। एशियाई वित्त में शामिल हुई हैं भारतीय मूल की 5 महिलाएं। वो नाम क्या है? एक तो नाम है अंजू एंगयर, रूपल जे भंसाली, नाम याद रखना इनके, रूपल जे भंसाली, सोनल देसाई, मीना फ्लाइन और सुविता सुब्रमण्यन। कोई खास क्वेश्चन नहीं, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं, ये केवल बेसिक नॉलेज के लिए याद रखना है। कई बार ऐसा होता है एग्जामिनर का माइंड खिसक जाता है और ऐसे क्वेश्चन वो दे देता है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना इनकी। ठीक है। बस थोड़ा सा, बस 2-4 मिनट की बात हो रहा है, रिवीजन हो जाएगा मोटे मोटे क्वेश्चनों का सभी का। देखिए आगे करते हैं। हाल ही में यूएन ने न्यूयॉर्क में 26 वर्षों बाद अपना पहला जल सम्मेलन आयोजित किया है और 2030 तक जो है जल सम्मेलन वाला जो है SDG 6 गोल है हमारा, जिसे हम कहते हैं स्वच्छ जल और स्वच्छता, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। ठीक है भाई, ये वाला काम किया गया है। ये SDG गोल 6 है, 2030 तक पूरा होना है, 2030 तक पूरा होना। भारत ने जो पहल करी है इनने पहले इसकी थीम अवर वाटर साइड मोमेंट। क्या थी इसकी थीम? अवर वाटर साइड मोमेंट इसकी जो है थीम है। भारत ने बहुत सारी मुहिम चलाई हैं जल को सुरक्षित करने के लिए। जैसे एक स्वच्छ भारत मिशन 14 में शुरू हुआ था, जल जीवन मिशन 19 में शुरू हुआ था, जल क्रांति मिशन जो अभियान जो है 15 में शुरू किया था, 2015 में। राष्ट्रीय जल दिवस जो है, राष्ट्रीय जल मिशन जो है वो शायद 17 में शुरू किया था, 19 में। और ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 16-17 में किया था। समग्र जल प्रबंधन सूचकांक जो है 16-17 में, जल शक्ति अभियान 19 में और अटल भूजल योजना जो है वो 2019 को शुरू किया था। ठीक है भाई, इतना थोड़ा सा याद यहाँ से कर लेना। अगर हम आगे देखते हैं तो बस ये 7-8 क्वेश्चन और हैं, उनको देख लेते हैं। ठीक है, और कोई कुछ नहीं, फिर हमारा रिवीजन हो जाएगा। गुजरात में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। ये कल का करंट अफेयर है, कोई टेंशन नहीं है। और इसमें अगर हम बात करें, गृह मंत्री अमित शाह ने जो इसका अनावरण किया है। इसके साथ साथ स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? वो नर्मदापुरम जिले में, कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, और ये सरदार पटेल की है। फिर देखते हैं वीर अभय अंजना स्वामी, आंध्र प्रदेश में मूर्ति है। ठीक है, फिर हनुमान की मूर्ति शिमला में भी है एक। ठीक है भाई, अगर बात करें विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। हेल्थ फॉर ऑल जो है इसकी थीम है। हेडक्वार्टर जो है इसका WHO ने शुरू करा है। हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में है। टेड्रोस जो है इसके क्या है? महानिदेशक है। कुछ इसमें दिवस को रिवाइज कर लेते हैं। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। 17 को विश्व हीमोफीलिया दिवस, 18 को विश्व धरोहर दिवस और 21 को सिविल सेवा दिवस। ठीक है, और 22 को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 24 को राष्ट्रीय पंचायत दिवस, 25 को विश्व मलेरिया दिवस। ठीक है, विश्व मलेरिया दिवस, और 26 को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। ठीक है, ये सारा आपको मैंने बिल्कुल पढ़ा रखा है टोटल। ठीक है, केवल मैं आज रिवाइज करने के लिए मैं पूरे नोट्स को रिवाइज करा रहा हूँ आपके। ठीक है, 2023 में वैश्विक व्यापार 1.7 बढ़ने के बाद WHO ने विश्व व्यापार संगठन को मंजूरी दी है। ठीक है, और देखिए पहले इसे गेट के नाम से जाना था, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। जनेवा इसका हेडक्वार्टर है और सदस्य 164 है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ मोहिती का निधन हो गया है 6 अप्रैल को चेन्नई में, और उन्होंने 2020 में, नवंबर 2020 में फेफड़ों का प्रत्यारोपण कराया था। महतो को झारखंड का टाइगर कहते हैं। झारखंड का कहते हैं टाइगर। झारखंड सरकार ने डोमिसाइल बिल पारित किया था। SC/ST को 77% आरक्षण दिया झारखंड ने। झारखंड ने अपनी पर्यटन नीति लागू करी। झारखंड ने कृषि ऋण माफी योजना को मंजूरी दी। कितने काम हो गए झारखंड में। ठीक है, अश्वनी वैष्णव ने सिक्किम के लिए गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर योजना की। ठीक है, अब सिक्किम सागर वाहिनी योजना। ठीक है, यानी कि 16 मई को सिक्किम स्थापना दिवस और 16 मई 1975 को नामयांग वंश का राज था उससे पहले। ठीक है भाई, तो सिक्किम सरकार वाहिनी योजना एक ये योजना शुरू की थी। अम्मा और वाहिनी 2 योजना शुरू की थी। तो उद्देश्य क्या है इसका? माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में जितनी भी बच्चियाँ पढ़ती हैं उनको सैनिटरी पैड जो है उपलब्ध कराने 100% मुफ्त। भारतीय सेना का पहला ग्रीन सोलर पार्क जो है यहाँ पे शुरू किया गया था।
ठीक है, चलिए 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं, इनको और देख लेते हैं। सॉरी, 2-3 क्वेश्चन देख लें, क्लास थोड़ी लंबी होगी, कोई बात नहीं, रिवीजन कराया है उससे आपको एक बार सुन लो पूरी क्लास को, आपके 7 दिन का करंट अफेयर बिल्कुल तैयार। भारत रत्न पंडित रविशंकर 103वीं जयंती 7 अप्रैल को मनाई गई है। वाराणसी में इनका जन्म हुआ था 1920 में, ठीक है। 1999 में इनको स्वर्ण भारत रत्न मिला था और सितार वादक ही हैं। चलो कुछ वादक यंत्र देख लेते हैं क्या है। सरोज जो था अमजद अली खां, संतूर जो है शिव कुमार शर्मा, शहनाई बिस्मिल्ला खां, बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया, तबला जाकिर हुसैन अल्लाह रखा और वायलिन जो है TN कृष्णन, ठीक है। ठीक है भाई, इतना हो गया। अगर नेक्स्ट में देखते हैं, पेरिस के लोगों को ई स्कूटर पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसने? पेरिस के लोगों ने। थोड़ा देख लो इसको भी। पेरिस के लोगों ने जो है वो ई स्कूटर पर प्रतिबंध लगा दिया है और लगभग 15,000 स्कूटर जो है वो यहाँ पर बंद होने वाले हैं। वोट किया है इन पर, और वोट जो हुआ है वो 8-9% लोगों ने वोट किया है। कितने लोगों ने वोट किया है? 8-9% लोगों ने ई स्कूटर पर, ठीक है। ये वही स्कूटर है जो देसी वो एक मूवी आई थी, उसमें जो है इस स्कूटर को दिखाया गया है। अक्षय कुमार इस स्कूटर को चलाता है वहाँ पर, ठीक है। उसी स्कूटर की हम बात कर रहे हैं। भारतीय फीफा रैंकिंग अभी बताया है, भारतीय फीफा रैंकिंग 101 हो चुकी है, नंबर 1 पर अर्जेंटीना हो चुकी है। भारत की सबसे अच्छी फीफा रैंकिंग जो थी वो 94 थी, जो 1996 में मिली थी उसे, ठीक है। दिल्ली एयरपोर्ट दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट हो चुका है, जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है। और इसमें 5.94 करोड़ लोग जो है आवागमन करते हैं, 1 साल में करा है। टर्फील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल पहला जो बन गया है। बिहार का प्रसिद्ध मार्चा चावल को GI टैग मिल गया है। काली मिर्च की तरह लगता है ये, और पश्चिमी चंपारण में होता है, इतना याद रख लेना। अंडमान निकोबार कमान में संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच हुआ है, और जो किस में भारतीय सेना, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने इसमें भागीदारी ली है, और उद्देश्य खुफिया निगरानी जासूसी। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हमने लगभग 7 दिन का तो नहीं कराया सारा, मगर 7 दिन के जितने भी मोस्ट क्वेश्चन थे हमने उनको रिवाइज किया। 1-2 बार इस क्लास को देखोगे शायद आपको सारा ये याद हो जाएगा, और सारा याद ऐसा हो जाएगा कि आप अपनी परीक्षा के हीरो बन जाओगे यहाँ से, ठीक है। तो हमारा यही होगा, हम एक हर संडे को जो है वो पिछला जितना भी करंट अफेयर उसका रिवीजन करेंगे, और पर डे जो है हमारी 6:30 बजे क्लास आपको मिल जाती है करंट अफेयर की। और हम रात को 8 बजे जो है वो हिंदी का प्रैक्टिस सेट डाल रहे हैं डेली, जो जिस परीक्षा में करें। फिलहाल में पर्पस तो हमारा ग्रुप UP++ वीडियो का है, परंतु वो काम सभी में आएगी, ठीक है। आप उसको एक बार देख लीजिए प्रैक्टिस सेट। आप बहुत अच्छी मुहिम से तैयार किया गया है प्रैक्टिस सेट, काफ़ी एनालिसिस करने के बाद, अच्छे विशेषज्ञों से बात करने के बाद उस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है, और उनका मैं सोल्व आपको कराता हूँ, ठीक है। अगर सेशन में मजा आया तो अपने दोस्तों में शेयर करें, जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं कल नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।